आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, एनटीपीसी के जो लेटेस्ट पेपर जो हुआ है उस पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूँ मैं। तो ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं माना जा रहा, कैलकुलेटिव माना जा रहा है। सीआई का क्वेश्चन है कि सवाल पढ़ देते हैं कि एक सम है, ठीक है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम इतना, मतलब कि वो इतना बन जाता है अगर उसको कंपाउंडेड एनुअली किया जाता है 2 साल के लिए। यानी कि कोई भी पी था वो इतना बन गया, यानी अमाउंट बन गया 2 साल में, एंड दिस मच आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल का अमाउंट ये दे रखा है। तो आपने बोला ठीक है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लीजिए कि ये मेरा 2 साल का अमाउंट है और ये मेरा 3 साल का अमाउंट है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आप देखते हैं कि जो मेरा अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये जो चीज है ये प्रिंसिपल बन गई, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मुझे पता चल जाए कि 59,550,56180 का ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कितने प्रतिशत है, अगर ये अपने आप में 100% है तो ऊपर कितने प्रतिशत लिखा हुआ है अगर ये पता चल जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पर अगर ये 100% है, 56180 अपने आप में 100% है, तो इसका 10% कितना है, 5600 के आसपास। और ऊपर कितना बढ़ रहा है अगर मैं देखूं तो लगभग 3300 के आसपास अप्रोक्स। आपने बोला ऊपर 3300 है, तो यानी कि जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो 110% से कम है ना, क्योंकि 5000 से तो ऊपर बढ़ नहीं रहा। तो आपने बोला यूनिट डिजिट देखो 8 है, ठीक है। तो अगर मैं 8, अब आप ध्यान से देखो कि 3300 तो 105 से भी ज्यादा है, क्योंकि 3300 से थोड़ा ज्यादा है। नीचे 10% लिखा हुआ है तो 10% का मतलब कितना है कि 5618। और अगर मैं ऊपर देख रहा हूं कि ये 330 अप्रोक्स इतना, इससे थोड़ा ज्यादा ही लगा लो। तो आपने बोला 5% से ज्यादा है, तो जैसे ही मेरे को लगेगा कि यूनिट डिजिट 8 है तो 8×6 = 48, यानी कि ऊपर 106% लिखा हुआ है। तो रेट कितना है, 6%। कोई चीज 2 साल में अपने आप 100% थी तो अब 106% हो गई ना। तो जैसे ही रेट निकाला तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। और उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपसे पूछा है सम बताओ, तो 2 साल में यानी कि अगर कोई पी है तो 2 साल में इस रेशियो से बढ़ेगा। आपने बोला 106, 106, ठीक है। तो वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास जो भी दे रखी है, 56180। तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो कि 50, 50, 53, 53। तो यहाँ पे फिर से करोगे तो आप बोलोगे कि 3×3=9, 2500 और उसके बाद थोड़ा सा फालतू है। तो यहाँ पे जितना लिखा हुआ है इसका डबल लिखा हुआ है और एक जीरो लिखी हुई है। तो आपको पता चल गया जो पी की वैल्यू है वो है 50×50×20। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कितना है, 2550, और ये वाला आंसर है। एक बार फिर से बता देंगे क्या रहे हैं, आप पॉइंट समझो, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है, मैंने देखा नीचे मेरे पास लिखा हुआ था 56180, ये 2 साल का था, तो ये अपने आप में 100% है। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है भाई, 2 साल का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आपने बोला कुछ बढ़ेगा, तो हमने देखा कि लगभग थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो मैंने वो माइनस भी नहीं किया, मुझे पता चल गया कि ऊपर 106% लिखा हुआ था, यानी कि रेट 6%। और वो भी कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता है वही जो परसेंटेज करते हो आपके, 10% का इतना है, 5% का इतना हो गया, 3% का इतना हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 1% ऐसे करके, तो यूनिट डिजिट से ही दिख गया कि 6%। अब 6% लिखा हुआ है तो P इंटू 53/50, 53/50 2 साल में इस रेशियो से बढ़ेगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 56180। तो आपने बोला ठीक है, अगर यहां से मैं पूरा काटूंगा तो ये 20 पे जाएगा, 3×3=9 और 9×2 = 18 और जीरो का जीरो। आपने बोला हाँ ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पता चल गया कि 2500×20, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो 2500×20, तो यहाँ पे 2550 और 1 2 3 0, ये आंसर आ गया। आई होप कि आप इस तरीके की कैलकुलेशन आगे से दिखेगी तो फटाक से कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और लाइक जरूर करना सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन।